Hello everyone, my name is Nisha Garewal. I have secured 51 rank in All India UPSC CSC 2020. I wanted to thank Study Zone NCRT for giving the platform to talk to you people. I'm absolutely fine Priyanka, thank you so much. Let everybody join and then we can put down the question and then address if there are any queries as such. Hello Meenakshi. Hello Khushi. Thank you so much everybody. We'll suggest the book list properly, so let me pen down your questions. I have preferred Indian Administrative Service, so I will be getting IAS. NCRTs को कैसे प्रिपेयर करें? आपको इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर बनिए. वेरी गुड. 12th के बाद NCRT की तैयारी, UPSC की तैयारी कैसे करें? Strategy for the beginners. मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. टाइम टेबल आई विल बी शेयरिंग. थैंक यू खुशी. ऑप्शनल की बात हम कर लेंगे, डोंट वरी. हिंदी वालों के लिए इतनी बुरी हालत क्यों है? प्लीज़ रिप्लाई. ऐसा कुछ नहीं है. UPSC गिव्स अ वेरी इक्वल प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी. आई एम एब्सोल्युटली फाइन अंकित, करुणा, आज़ाद. what to do to give best in first attempt? Okay, first attempt वालों के लिए. How to read newspaper, coaching. I will also speak English along with Hindi, don't worry. MA पॉलिटिक्स से कर रहा हूँ. It's good. यार एक्चुअली पता है हिंदी में ना थोड़ा सा मटेरियल की कमी है. अगर आप एक्सप्रेशन अच्छे से कर सकते हो, आई थिंक UPSC डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. तो CSAT बुक लिस्ट, बेस्ट न्यूज़पेपर. एक बार मैं ना 5 मिनट और बस आपके क्वेश्चन पेन डाउन कर रही हूँ एंड देन हम उसको एड्रेस करने की बात करेंगे. स्ट्रीम पढ़ने का रूटीन टाइम टेबल लिख दिया था मैंने. NCRT के नोट्स. NCRT से सब इतना डर क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. My grandfather inspired me for civil service exam and my family. Okay, so let us start now. देखिए
तो मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद आप अपने क्वेरीज लिख दीजिएगा, विल ट्राई टू एड्रेस. सो एज यू ऑल नो, और कईयों को ना भी पता हो, मेरा नाम निशा गरेवाल है. मैं बामला गांव से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, अभी मेरा रेजिडेंस वहीं है. और मैंने 12th तक अलग अलग स्कूल से स्कूलिंग करी है. DAV स्कूल, कैरियर प्लानट, ओकवुड, एंड देन भिवानी पब्लिक स्कूल से 11th-12th क्लास. इसके बाद मैं 11th-12th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी, और मतलब मैथ्स. एंड देन इन 12th क्लास आई सिक्योर्ड अराउंड 96 to 97% मार्क्स, एंड देन आई टुक एडमिशन इन मिरांडा हाउस कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लिया था. उसके बाद जो कॉलेज के 2 साल मैंने कॉलेज पे ही ध्यान, मतलब कॉलेज की एजुकेशन पे ही ध्यान दिया, और 3rd ईयर में मैंने एक्सक्लूसिवली UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी. आई टुक कोचिंग फ्रॉम बाजीराम. 1 साल 10 महीने 11 महीने की उनकी कोचिंग होती है. कोचिंग तब मैं जैसे 5 बजे तक कॉलेज होता था और 5 to 7:30 में कोचिंग पे जाती थी. तो ये तो था कोचिंग का टाइम. मैंने ऑप्शनल की कोई कोचिंग नहीं ली. मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है. और मैं जब तो फाइनल ईयर ख़त्म होने के बाद मैं मई 2019 में घर वापस आ गई, और जून 2019 में मैंने प्रिपरेशन घर से शुरू करी. घर से ही मैंने सारे आंसर वगैरह सब घर से तैयारी करी है. उसके बाद मैं कभी बाहर नहीं रही, ना मैंने कोई और कोचिंग करी. देखिए, इंग्लिश हिंदी में दोनों कैसे बोल सकती हूँ, थोड़ा हम मिक्स करके बोल लेते हैं, है ना. सो इन द आफ्टर स्टार्टिंग, मतलब मैंने ऐसे स्ट्रैटेजी इस तरह बनाई थी. तो जून से शुरू किया. 2 महीने मैंने शुरुआत में ऑप्शनल को दिए, जो पॉलिटिकल साइंस था. तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स यूज़ किए हैं बस. पॉलिटिकल साइंस के लिए मैम के नोट्स आर सफिशेंट. एक्स्ट्रा बुक आपको नहीं ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत है. मैंने कॉलेज में जो बुक्स पढ़ी थी उसके नोट्स बनाए थे, तो मैं उसको कभी कभी देख लेती थी. अगले 2 महीने मैंने NCERT को पढ़ा. अब NCERT को कैसे पढ़ा जाता है, आप उसको 2-3 रीडिंग देना पड़ता है, कि एक बार नहीं समझ आता, फिर दूसरी बार में आप उसके नोट्स उसी वहीं पे बना सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट 2 months आई रेड द फाउंडेशनल बुक्स, जैसे लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, GC लियोंग. तो ये सब बुक्स हो गई आपकी 2 महीने की फाउंडेशनल बुक्स. तो इस तरह आप पहले स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जिसमें आप NCERT को टाइम दो, आप अपनी फाउंडेशनल बुक्स को टाइम दो, और देन आप ऑप्शनल को टाइम दो. ये आपका बेसिक सिलेबस तैयार हो गया, बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गई. नेक्स्ट 6 months में हम क्या कर सकते हैं, आप अपना मॉक टेस्ट करें और रिविजन शुरू कर दें. मैंने मॉक टेस्ट नियर अबाउट 100 to 200 मॉक टेस्ट किए थे इसके बीच में, बिकॉज हम कोविड बैच थे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया था. सो दिस इज़ वन थिंग. So I did a lot of mock test. So my timetable was used to be, I started my day with newspaper, Hindu and Express. I gave 2 hours to newspaper. Then, yes, I am from English medium. Then 9:30 to 11:30 used to be my major 1 session, जिसमें either I used to study a subject or I used to do a paper. At 11:30, I used to discuss the paper or the subject with my grandfather, who is a retired maths teacher. तो इसलिए he was like a team partner to me and a peer group to me during this exam. After that, I had lunch and then I used to refer YouTube sources a lot. तो YouTube sources जैसे आपका अनअकैडमी हो गया, राजतनवी सोलंकी मैम के लेक्चर्स हो गए, मृणाल की वीडियोस हो गई, वो सब मैंने रेफर किया. फिर 2 से 4 नेक्स्ट मेजर सेशन होता था, उसमें हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते थे. फिर शाम को जैसे जो न्यूज़पेपर पढ़ा उसी के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इनसाइट ऑन इंडिया या सिविल्स डेली या विजन के, ये सब. एंड देन इन द इवनिंग आई यूज टू हैव अ वॉक फॉर 1 hour. कमिंग बैक होम आई रेफर्ड ऑनलाइन सोर्सेज और अदर बुक्स. And finally, in the evening, I used to study the subject which I liked most. तो इसमें जैसे हिस्ट्री में पढ़ती थी, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स आई यूज टू स्टडी बिकॉज आई लाइक हिस्ट्री अ लॉट.
So this used to be my daily schedule. If I divide the time, it could be divided as 10 hours of study plus 6 hours of other work or activities, and then 8 hours of sleep. So this is how you can divide it: 8 plus 8 plus 8. 8 hours of sleep, 8 hours of study, and 8 hours used to be other activities. So this is my daily timetable. Now book list. I have prepared a video with Vision IAS. उसमें I have prepared 2 hour की video dealing exclusively with all your question. थोड़े दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी, आप वो भी देख लेना. लेकिन बुक लिस्ट अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के लिए, NCERTs, बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम में से एक किताब देख लीजिए आप. आर्ट NCERT की 11th क्लास की आर्ट की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है. इसके बाद आप अगर हमें ज्योग्राफी की बात करूँ तो GC लियोंग और NCERT, और फिर पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और बुक है नहीं. वही किताब मैंने शायद 18-20 बार पढ़ी है, तो आप उसी बुक को बार बार पढ़ सकते हो. इट्स अ वेरी गुड बुक. बाकी इकोनॉमिक्स के लिए आई यूज टू फॉलो अ चैनल नोन एज इकोनॉमिक्स एंड एडिक्शन. इट्स ऑन टेलीग्राम. तो विभास सर का चैनल है, वो काफ़ी अच्छा वो प्रैक्टिस कराते हैं. तो आप वो he is a teacher in Next IAS at the moment, so he teaches very good and he shares questions of prelims as well as mains. एक ये बात. For science and technology and disaster management, all of this, I used to refer Vision's material. NCERT biology, वो किताब भी अच्छी है. उसके अलावा एथिक्स के लिए आप लेक्सिकन बुक यूज़ कर सकते हो, DK बालाजी बुक यूज़ कर सकते हो. उसके बाद और क्या है, ऑप्शनल मैंने बताया आपको, PSIR ही मैंने अच्छे से ऑप्शनल लिया था, और उसका मेरे कॉलेज का बैकग्राउंड आ गया था, प्लस शुभ्रा मैम के नोट्स. मैम का मैंने क्रैश कोर्स लिया था प्रीलिम्स के बाद, जो 1-1.5 महीने का होता है, 2 महीने का होता है यूजुअली. तो आई टुक दैट क्रैश कोर्स. सो दिस वॉज all the book list I followed. For CSAT, you can solve the past year papers, and those who are weak in maths can understand those concepts, solving more question about time and money, interest, and so on and so forth, depending upon what are your strength and weakness. So what you have to focus upon, that please work on strength and weakness according to you. See, अभी इस साल 750 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड देयर आर, जितनी सीट्स होती हैं उतनी ही अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, उतनी अलग स्टोरीज होती हैं. तो मेक श्योर यू हैव योर ओन. आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए. आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं तो बस ये सीख सकते हैं कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, इट वुड डेफिनेटली गिव बेटर रिजल्ट. खुद से हमेशा सच्चे रहना है. हमेशा मान लीजिए आपने डेली कुछ टाइम टेबल किया और जोश में आप 1-2 दिन तो करते हो, फिर आप नहीं कर पाते हो, तो डोंट डू दैट. पहली बात तो वो. उसके बाद हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. तो हमें जो मेन थीम्स होती हैं, जो हमारे सिलेबस, देखिए सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर आपके मेन होने चाहिए. वही आपको गाइडेंस देंगे कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है. जैसे मैं इस तरह पढ़ती थी पहले, पीछे से पेपर शुरू करती थी मैं, फ्रंट पेज पढ़ के, और जस्ट अ सेकेंड, नहीं बायोलॉजी सिर्फ 12th क्लास की. कंपटीशन एकेडमी, तो मैं बात कर रही थी न्यूज़पेपर की. तो हम मैं अगर पीछे से बात करूँ तो कैबिनेट के डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन, वो सब देखने. उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेज है, तो उसमें वो चीजें नहीं जो डेली चेंज हो रही हैं. रादर
जो आपके थीमेटिक पॉइंट्स है, जैसे चाइना यूएस का रिलेशन या रशिया का रिलेशन, तो इस तरीके की आपको चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद आपका नेशनल न्यूज में जो चीजें पॉलिटिकल हैं उस पर ध्यान नहीं देना, और एडिटोरियल आपके ओपिनियंस को बनाने में हेल्प करेगा। ओके, करंट अफेयर्स की बात अगर हम करें तो करंट अफेयर्स आप बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, डेली, वीकली, डेली, मंथली एंड ईयरली। फॉर डेली यू कैन रेफर टू न्यूज़पेपर, you can refer to All India Radio and any one website, that can be Vision, Insight or Civils Daily. For monthly, I used to refer Vision's material, which is good material. And for yearly, I used to refer their PT 365 and Mains 365. So this is it. Now, फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए वही है, आप बेसिक सिलेबस करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी पे काम कीजिए। और कोचिंग मैंने आपको बताया, मैंने 10 महीने के लिए वाजे नाम की कोचिंग ली थी। ऑप्शनल की मैंने कोचिंग नहीं ली है, सिर्फ मैम का क्रैश कोर्स ही ज्वाइन किया था। बेस्ट न्यूज़पेपर, आई थिंक आई रेफर्ड हिंदू एंड एक्सप्रेस ड्यूरिंग प्री एंड मेंस टाइम, बट ड्यूरिंग इंटरव्यू आई आल्सो यूज्ड टू रेफर टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मिंट। फाइन। साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स मैगजीन से किया, बायोलॉजी की बुक से किया, एनसीईआरटी बुक से किया। करंट अफेयर्स जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उससे पिछले 1 साल का काफी है। Yes, of course, 8 months are sufficient for UPSC, Voldixo, I don't know what is this name. So, उसमें आप 4 महीने सिलेबस कवर करें, 4 महीने आप रिविजन मारें। अभी मैं आपकी क्वेश्चन देख लेती हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर बिकॉज देर आर बोथ पीपल। शुभ्रा मैम की कोचिंग जरूरी नहीं है, बट मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने सिर्फ मैम का क्रैश कोर्स लिया था। ज्योग्राफी ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शनल। पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, इट्स अ गुड ऑप्शनल, बट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट टोटली। नेवी का तो नहीं पता यार मुझे कुछ, विशाल, बट आई हैड गिवन CDS एग्जाम, तो उसके थ्रू भी होता है। हाउ टू स्टडी हिस्ट्री इफेक्टिवली, you can refer to NCRTs first. You can also refer to some videos of Pratik Nayak. He explains video on modern history and art and culture. ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। I don't know anything about sociology optional. I'm sorry, Smiley Queen. Every option is a good option provided you have interest and you can score good in that. I have explained my book list. हेलो शीनू सैनी, करंट अफेयर्स का अच्छा चैनल बताएं मैम। मैंने बताया आपको 3 तरह मैंने बांट रखे थे, डेली, मंथली और वीकली, सॉरी डेली, मंथली और ईयरली। डेली के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, विजन IAS या इनसाइट ऑन इंडिया फॉलो करें, वेबसाइट उनकी। मंथली आप विजन को यूज कर सकते हो, और ईयरली आप PT 365 और मेंस 365 पढ़ सकते हो। 2024 का जिसको अटेम्प्ट देना, आई थिंक 2023 से आप शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स। नहीं, लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट फॉर पॉलिटिकल साइंस, आई मीन पॉलिटी पेपर। क्लैट के बारे में, I had given CLAT exam because I had 2 options, either to go for judiciary or civil services. So CLAT के लिए आप 1-2 महीने की कोचिंग ले सकते हो जुडिशरी के लिए, एंड उसका पेपर, पिछले साल के पेपर देख लो। इतना ही बता सकती हूँ मैम। Who is the best teacher for economy? या टीचर के नाम, I mean डिपेंड्स ऑन, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग टीचर्स हैं, बट मैं विभास सर से पढ़ी हूँ एंड ही इज अ गुड टीचर। टीचर सभी गुड ही होते हैं। मैं बार क्वेश्चंस देख लेती हूँ। We make notes of NCERT, but we forgot some points. How do we understand that point? By revision. कश्मीर में न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है तो मंथली मैगजीन पे फोकस करें। ऑनलाइन भी मिल जाता है न्यूज़पेपर, नादिया। ऑफ कोर्स मैथ्स से ऑप्शनल हो सकता है, ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग भी है मैथ्स। मैथ्स का बुक लिस्ट आई डोंट नो, सॉरी यार, सॉरी। Can I try my first attempt? Of course, you can try Bharati Vidyapeeth.
in 20, 31 is 32 I think is for general category to appear for the मतलब last तक आप 32 की एज में appear हो सकते हो. You can start by looking at the syllabus. Real Zubira Ahmed, I think. Looking at the syllabus in past year papers. Ethics के लिए कैसे पढ़ें, syllabus cover करें पहले, उसको आप किसी भी बुक से कर सकते हैं. और DK बालाजी बुक है, लेक्सिकन बुक है, लुकमान IAS की केस स्टडी है. बैंक PO एग्जाम आई डोंट नो उत्कर्ष, आई एम सॉरी. ऐसे राइटिंग बताती हूँ आपको. मैंने ऐसे राइटिंग इस तरह किया था. आप किसी टॉपिक को 20 पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है. और मान लीजिए एग्रीकल्चर है, तो उसमें आप 20 पॉइंट क्या क्या सोच सकते हो. एंड देन अब मैंने ऐसे को 10 पेज में मैं लिखती थी, हर पेज पे 2 पैराग्राफ, तो टोटल 20 पैराग्राफ हो गए. और हर पैराग्राफ में वो एक पॉइंट हम डाल सकते हैं, और वो एक पॉइंट आपके टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए. यू हैव टू मेक श्योर दैट. फाइन. Syllabus is available on UPSC's website. इन NCERT मैंने 2 महीने में कवर करी थी, बट वो एक बार में समझ नहीं आती, तो उनको बार बार पढ़ना पड़ता है. CSAT के लिए मैंने पास के पेपर ही सॉल्व किए थे. हेलो डेलाक शांदे फ्रॉम लद्दाख. 5-year law is better because it saves 1 year. BA plus LLB. Minimum person matter in graduation, no. बस फेल नहीं होना चाहिए. NCERT which class? It's 6 to 12th. 6 to 12th and 9 to 12th exclusively. यूपीएससी के सब्जेक्ट बता देती हूँ मैं आपको. पहला पेपर तो देखिए, प्रीलिम्स में देयर इज लॉट ऑफ, मतलब आपके जो मेंस का ही सिलेबस एक तरीके का होता है. तो लेट मी एक्सप्लेन. देयर इज वन ऐसे पेपर इन फर्स्ट इन टू ऑफ 250 मार्क्स इन मेंस. देन देयर इज हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी. देन देयर इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. Then there is Indian economy, agriculture, science and technology, environment and ecology, internal security, disaster management, ethics, and 2 paper of your own choice. Law is also very good optional. I mean, I'm telling you, every option is a good optional. Provided you score good in that, you have interest in that. Fine. इंग्लिश के लिए क्या करें मैम? न्यूज़पेपर पढ़िए. हेलो तरन फ्रॉम कश्मीर. क्लास 8 वाले बच्चे चिल करो आप, अभी यूपीएससी की मत सोचो. Yes, Akash, I had my dinner. How much time to complete NCERT books? ज्योग्राफी मेंस, राजतनिल मैम के आप वीडियो देख सकते हो. देयर आर 55 वीडियोस, around 55 to 60 videos on YouTube, freely available. You can refer to GC Leong, you can refer to NCERTs, and you can refer to Atlas to a great extent. और 11th-12th की ज्योग्राफी बहुत बार कर लेना, ठीक है. पढ़ाई में ध्यान नहीं आ रहा तो प्लीज लगाइए स्टाइलिश D45. If you are serious about something, you have to give 100% to it. I'm maths is also good optional. See, coaching institutes सभी 19-20 का ही डिफरेंस होता है इनमें, बट आई थिंक वाजीराम, नेक्स्ट IAS and Vision all are good. Yes, I have opted for Indian Administrative Service. So what else was there? स्ट्रीम देखिए आप, कई बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सी स्ट्रीम सही रहती है. देखिए, मेरे पास 12th तक नॉन मेडिकल थी और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ले लिया. बट देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन बीटेक, हु हैव डन BA LLB, हु हैव डन MBBS and then have appeared for this exam and are selected.
सो इट डजेंट मैटर दैट आप कौन सी स्ट्रीम से आ रहे हो, प्रोवाइडेड यू गिव इनफ टाइम टू दिस एग्जाम विच इज अराउंड 1 year. अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, सो आई थिंक 1 year इज सफिशिएंट. एंड स्ट्रीम में फिर आप जैसे मान लीजिए किसी के पास मेडिकल हो और मेडिसिन ऑप्शन लेना चाहता है, तो इट वर्क्स प्रोवाइडेड यू हैव इंटरेस्ट. रिविजन के लिए टिप्स मैं यही दूंगी कि आप नोट्स बना सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रही है बुक्स, और मॉक टेस्ट लगाइए. मॉक टेस्ट से रिवीजन बहुत हो जाती है. ठीक है. अ, अ, अ. मेरी रैंक 51 है. आई एम प्रणव पवार फ्रॉम पुणे. व्हेन आई टेक माय मटेरियल टू मेक नोट्स देन आई फील एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट. व्हाट शैल आई डू? यस, आपको पता है, आपको 2 बार आप रीडिंग करोगे ना, आपको लगेगा कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. उस केस में आप क्या कर सकते हो, 2 बार आप बुक को पढ़ लीजिए और तीसरी बार अपने माइक्रो नोट्स बना लीजिए थीम वाइज. कि मान लीजिए आपको एक लाइन वो समझ आ गई है और वो आपको याद रहेगी, don't bother to write it. Write only those things which you have to revise back and again, which you are not able to understand, or which you think that you won't remember after a while. ठीक है, तो आप वो कर सकते हो. नहीं, इकोनॉमिक्स टफ तो नहीं होगा. ऑप्शनल. इट्स अ गुड ऑप्शनल, वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. नो, आई एम नॉट मैरिड, पवित्रा. आई एम 22 years old. 9 से यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? जिस क्लास में आप हो उस क्लास को पहले अच्छे से समझें, उसको एक्सेल करने की कोशिश करें. माई ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. आई डोंट नो अबाउट बी एड टू, बट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. आई हैव. यस, मैथ्स कैन बी एन ऑप्शनल. डिग्री के बाद आप प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं? आप सिलेबस देखिए, पास्ट ईयर पेपर देखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए सिलेबस को देखिए कि मैं इतना सिलेबस इतने दिन में करूंगा, ये मेरी बुक लिस्ट होगी, इतने दिन तक मैं रिवीजन कर दूंगा, पूरी सिलेबस कर दूंगा, और फिर मैं मॉक टेस्ट करूंगा. इस तरीके से आप कर सकते हो. हिंदी वालों का सिलेक्शन कम क्यों होता है? पहली बात, आप एक्सप्रेशन अच्छे करते हो, और प्लस इंग्लिश में थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है. इसकी ट्रांसलेशन कम हुई है, बट ग्रेजुअली दिस ट्रेंड इज ऑल्सो चेंजिंग. तो देर इज, आई एम टेलिंग यू, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, बट ओवरऑल ज्यादा लोग इंग्लिश में अपेयर होते हैं, तो मेजोरिटी लोग वही सिलेक्ट होते हैं. आप जो फर्स्ट ईयर में हो, तो आप पहले अपने कॉलेज के सिलेबस पे ध्यान दो. 0 लेवल से हम स्टार्ट थर्ड ईयर में कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में कर सकते हैं, बेसिक एनसीईआरटी से फॉलो कर सकते हैं. और फिर आप सिलेबस को देखिए, फिर उसके आंसर राइटिंग. दोज हु आर गिविंग मेंस दिस ईयर, आई हैव जस्ट वन सजेशन. फर्स्टली कंप्लीट योर पेपर. कभी भी पेपर, मतलब चाहे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप पहले 10 आंसर लिखोगे, उससे आपकी क्वालिटी पता लग जाएगी एग्जामिनर को कि यस, इनको आंसर आते हैं. फिर आप पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करें, और स्ट्रैटेजी बना ले कि 7.5 मिनट में मैं एक आंसर लिख दूंगी. और मॉडल आंसर्स आप देखिए, टॉपर्स कॉपी आप देख लीजिए. मेरी विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे 5 आंसर कॉपी अपलोडेड हैं, तो आप वो देख सकते हो. तो ये मैंने राइटिंग की यही टिप्स दूंगी मैं आपको. कीवर्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए. सुंदर नहीं भी है, डजेंट मैटर, बस साफ सुथरी होनी चाहिए कि आपको एक एक अक्षर समझ आ रहा है. विच टाइप ऑफ जॉब इज बेस्ट इन लाइफ? गुड्डू कुमार, एनी जॉब दैट suits your interest, I think is best for life. Yes, मैंने इंग्लिश से ही की थी ऑप्शनल, मतलब प्रेपरेशन. Yes, sociology is also a good optional. Yes, 8 months are sufficient. ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया, जीसी लियोंग, एनसीईआरटी, राजस्थानिल मैम के नोट्स, मतलब उनके लेक्चर्स. Kaveri, I did not see your question. I'm sorry. Don't be disappointed.
इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं आपको यही बता सकती हूँ कि वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे साड़ी का पूछा गया कि आपकी साड़ी के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, कौन सा फैब्रिक है। मिरांडा हाउस से क्वेश्चन पूछा गया कि मिरांडा हाउस की रैंक नंबर 1 क्यों आ रही है, या क्या क्या रैंकिंग के क्राइटेरिया हैं। फिर मेहंदी में लगाती हूँ तो मेहंदी डिजाइनिंग से क्वेश्चन पूछा। यानी एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर पर्सनालिटी, बिकॉज वो डैफ भरवाते हैं, डैफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें हमें बस सच्चा होना होता है, उनको झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, सो देर इज नो पॉइंट इन फूलिंग देम। They want to check if you are able to perform in a pressure situation, if you are true, if you are, so these are some of the things that they check. Fine. My college is Miranda House, University of Delhi. I'm not posted till now because I'll be allocated a service in next month, that is November, and afterward I would get a posting. Good evening, Milan. मेरे को टाइम कितना लगा, मैंने 3rd ईयर में कोचिंग मतलब ली थी और फिर मैंने 1 साल घर से तैयारी करी। तो मई 2019 में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है। तो आई थिंक 2 इयर्स में बी, अराउंड 2 इयर्स, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से पेपर टाइम एक्सटेंड हो गया। गुड इवनिंग प्रिया प्रजापति। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एसएससी, सॉरी विपुल। गुड इवनिंग। इकोनॉमिक्स का भी मुझे ऑप्शन नहीं देखा है मैंने। उसके अलावा और मैं आपको क्या बता सकती हूँ, एक एक मैसेज है आप सबके लिए कि कभी भी ना किसी एग्जाम को अपनी लाइफ से ऊपर मत बनाइएगा। एग्जाम को एग्जाम की तरह रहने दीजिए, बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल दिस ईयर ऑल्सो, दे हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज दे वर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। सो डोंट मेक दिस पेपर अबाउ योर सेल्फ, अबाउ मतलब एग्जाम को एग्जाम की तरह देखना, पॉजिटिव चीजों से एनर्जी लेना, अपने दोस्तों के साथ। जैसे आई यूज टू ट्रबल माई फ्रेंड्स अलॉट, मृदुल थी, रवीन था, योगेश, विकास, राहुल। आई यूज टू ट्रबल देम अलॉट बिकॉज मुझे बहुत टेंशन होती थी। तो अपने फ्रेंड से पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, थोड़ा आप अपना प्रेशर शेयर कर लीजिए उनके साथ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जब भी आप डाउन फील करते हैं, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर. So I think that works. My name is Nisha Garewal. I have secured 51 rank. You are asking rank again and again. I have opted for Indian Administrative Service. My optional is Political Science and International Relation. My timetable I told you 8+8+8 का आप timetable follow कर सकते हैं। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की पढ़ाई और 8 घंटे आपका एक्स्ट्रा काम। My prelim score was around 118 marks. The cutoff was 92, I think, this year. तो prelims का स्कोर ये था। Thank you, Aaron Gupta. How can we be motivated every time? See, इस एग्जाम में आपको ना मोटिवेशन की डेली डोज चाहिएगी कि आज हम मोटिवेटेड नहीं है यार, दूसरे दिन लगेगा कि नहीं होगा। तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज you have to go back to the people who give you positive energy. You can go back to your parents, you can go back to your friends, you can watch a movie, you can go out with your friends. तो इस तरह आप मोटिवेटेड रह सकते। खुद को आप टारगेट्स दीजिए कि इतने दिन में ये सिलेबस का सेलिब्रेट। लेट मी टेल यू, एक फॉर्म बनाई थी मैंने यूपीएससी की फुल फॉर्म, वैसे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही है। यू स्टैंड्स फॉर अनफोल्ड योर सिलेबस। आप सिलेबस को पहले समझिए। P stands for prepare your own strategy. I'm telling you, work on your strength and weakness. आप मेरे से जितना मतलब जो चीजें सीख सकते हो सीखिए, सारे सुनने की जरूरत नहीं है। S stands for scoring good marks in your papers, in your practice paper, and C stands for concept clearance, celebrate, and courage. It requires courage. Fine. बिकॉज हर दिन आपको ये लगेगा कि शायद नहीं होगा, बट देन वो जो माउंटेन ड्यू की एड है, इट्स सो रेलेवेंट दैट डर के आगे जीत है। सो अब डर के आपको रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ता जाना है।
दिस इज वन थिंग आई कैन सजेस्ट यू। एनसीईआरटी से कितना आता है? एनसीईआरटी हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए हेल्प करती हैं। मेरा नाम निशा गरेवाल है, ये प्लीज कौन बोल रहा है? बेबी बंटी। थैंक यू। Self study is also fine, but if you are lacking some concept clearance, you can go for coaching. Depends on you. My stream is non-medical. Teacher for political science, Shubhra Ranjan ma'am. नोट्स कैसे बनाए? 2-3 बार रीडिंग मारे, तीसरी बार माइक्रो नोट्स बनाए, जो चीजें आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, लिखने लायक है। यस, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था विकास। नहीं, मेरा अभी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम तो है, बट वो मेरा भाई यूज करता है, मेरे को अभी ज्यादा यूज नहीं करना आता इंस्टाग्राम। आपको और कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप एक दो वीडियोस मैंने अपलोड करी थी कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ। इकरा आईएएस पे भी है और विजन आईएएस पे भी डाल देंगे वो, तो वहां पे आप देख सकते हो कुछ और आपकी क्वेश्चंस जहां पे एड्रेस नहीं हो रहे। थैंक यू नेहा गर्ग फॉर सो गुड न्यू, आई मीन वेल विशेस, कंग्रेचुलेशन एंड ऑल। यूपीएससी की फुल फॉर्म वैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही है, बट आई वाज गोइंग थ्रू अनफोल्ड योर सिलेबस को बार बार पढ़ते रहिए। Prepare a strategy, scoring good marks in mock test, and seize courage, concepts, and confidence and celebration, I think. Yes, BA is fine for UPSC, Sanvi, but any graduation degree is fine for it, provided you are interested. Yes, it makes sense to start preparation at 20. It doesn't matter. लास्ट ईयर आपकी सॉरी 32 ईयर है, तो ऑफकोर्स यूपीएससी जब आपको एलिजिबल मान रही है तो आप पेपर दे सकते हो। एनडीए के बारे में नहीं पता मुझे कुछ भी, सॉरी अरविंद। सी सैट, पास्ट ईयर पेपर, सॉल्विंग मैथ्स, और बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने जब पेपर, क्योंकि अभी आई टर्न 23 इन सितंबर, सो दिस इज माय एज। लबासना 5 दिसंबर से बोल रहे हैं आर्यन की 5 दिसंबर से शुरू होगी ट्रेनिंग। An academy is also fine for UPSC. I'm telling you, there is just very minute difference between these coachings. So आप जहाँ पढ़ रहे हो या जहाँ पढ़ना चाहते हो, तो वहां पे आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल विजन, वाजीराम, नेक्स्ट आईएएस, these are good institute, and the local coaching centers are also good. PPSC, I don't know anything, I'm sorry, Rehan Fazal. Yes, maths is also not I mean there is a CSAT paper which is qualifying. For PSIR, totally I relied on Shubhra ma'am's note and her crash course. I did not take coaching for it. So I think it's sufficient for today. I wish you all the very best for all your future endeavors. I also wanted to thank Studies on NCERT and Competition Academy for joining together, and we tried to address some of your queries, but due to some of the time constraints that are there, हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे अगले नए नए क्वेश्चंस के साथ। So this is all, I think.
मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप देख लेना एक बार, विजन की प्लेटफॉर्म पे देयर वुड बी वीडियो विच वुड बी अपलोडेड, और मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शेयर करी थी अभी, क्या मैंने स्ट्रैटेजी यूज करी, तो उसके बाद आप देख लेना, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले तो देख लेना. So I just wanted to thank you all of you for listening to me so patiently and so gracefully. अब जो आपने ड्रीम किए हैं, सोचे हैं, आप उसको UV Mac, what is your query? So many red marks you have shown me. How to develop self confidence? Trust yourself. खुद की अचीवमेंट्स पे हमेशा विश्वास रखो, खुद से सच्चे रहो, अपने माँ बाप से बात करते रहो, घर वालों से बात करते रहो. आई थिंक इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा. एंड व्हेन यू अचीव समथिंग, ट्राई टू सेलिब्रेट इट एज वेल. सो दीज आर सम ऑफ माय मैसेज. Thank you so much, everybody. I think we should leave now. Good night.